जय बद्री विशाल दोस्तों, मैं भी बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर हूँ। दर्शन कर लिए हम लोगों ने और मैं आपको करवाती हूँ दर्शन। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ मंदिर ये है, वहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था। यहाँ पर हम आए, यहाँ पे मंदिर है प्रभु का। दर्शन किए यहाँ पे हमने कुबेर जी के, गरुड़ महाराज के, बद्रीनाथ जी के, नर नारायण जी के। और एक मैं आपको दिखाती हूँ उनका जो स्वरूप मूर्ति है बद्रीनाथ जी की। देखिए वहाँ पर महालक्ष्मी जी का मंदिर है, गौ माता का मंदिर। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, बैठना भी चाहिए, अपनी हाजिरी लगाना बहुत ज़रूरी है। और अभी जब हम मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मैं आपको श्री नर पर्वत, नर और नारायण जी के दर्शन करवाऊंगी। नर जी के दर्शन तो अभी हो जाएंगे आपको धीरे। वो देखिए ये है नर पर्वत और यहाँ मंदिर के पीछे है नारायण पर्वत, नर और नारायण। हम अभी कौन से जो मंदिर गए थे जहाँ पर वो स्टोरी थी ना कि वो उनका जो बद्री जी का वो कौन सा था जिनमें उनका वो एक बामा हाथ जो था, कौन सा मंदिर का था? नरसिंह मंदिर। हाँ, हम लोग अभी नरसिंह मंदिर जब गए थे, इस मंदिर से पहले, बद्रीनाथ जी से पहले, तो जो नरसिंह महाराज है उनका जो बायां हाथ है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो ये जो सुनने में आता है कि जब वो जैसे जैसे वो कम होता जाएगा वैसे यहाँ पर भविष्य बद्री मंदिर है। अभी आगे हम जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे की वीडियो में। वैसे ही वो अपने ही उनका अवतार बड़ा होता जा रहा है। और जब वो जो नरसिंह मंदिर है, जब नरसिंह भगवान का जो बायां हाथ जितना छोटा हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा, तब नर पर्वत और नारायण पर्वत जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इस बद्रीनाथ में, यहाँ पर इस वाले मंदिर में हमारे दर्शन नहीं हुआ करेंगे। भविष्य बद्रीनाथ जो मंदिर है वहाँ पर जाकर दर्शन हुआ करेंगे इन फ्यूचर। और नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। तो ये स्टोरी है नरसिंह भगवान जी की। और हम धारा देवी मंदिर भी गए थे। धारा देवी मंदिर में उसका जो सुबह का जो स्वरूप है माता रानी का, वो बिल्कुल एक बालिका का हो जाता है। और दोपहर में, दिन के समय वो एक औरत के रूप में होती हैं। और जब शाम की आरती हो रही होती है तो शाम की आरती में वो एक बुजुर्ग औरत का रूप ले लेती हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं बाबा के आगे। दादाजी है लाडो। चलिए आपको मैं भी थोड़ी देर में मिलती हूँ दोस्तों। जय बद्रीनाथ जी दोस्तों, ये है मंदिर, ये है श्री नारायण पर्वत और ये है श्री नर पर्वत। ये है हमारे नर और ये है हमारे नारायण। अब हम लोग मंदिर से बाहर जा रहे हैं। एक बार आप भी मेरे साथ जयकारा लगाइए, जय श्री बद्री विशाल की। अब हम इसके बाद यहाँ से जाएंगे माणा गांव। महसूस हो रही है पूरे माथे पे, ठंडक महसूस हो रही है पूरे माथे पे। जय श्री बद्री विशाल। दर्शन कर लीजिए भक्तों श्री नारायण पर्वत के, श्री नर भगवान के। और ये हमारी अलकनंदा नदी जी के लिए। यात्रा प्रसाद सिक्के जय श्री बद्री विशाल।
हमारे नारायण भगवान आप सभी को भी जल्दी बुलाएं जिन्होंने अभी तक नहीं आ पाए। श्री विष्णु भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। अलकनंदा जी, प्रसाद, हेलो जी। बद्रीनाथ जी से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया फर्स्ट विलेज माणा गांव। ये व्यू है, दिस इज द व्यू। अब हम एंट्री करेंगे। ये देखिए सरस्वती नदी, एंटर कर चुके हैं हम लोग माणा गांव में। लद्दाख का कितने टाइम माणा गांव में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये है रास्ता जाने के लिए और यहाँ पर घर है, हमें वो ऊपर जाना है। वो गेट बंद है, वहाँ पर जाओ, नीचे लिखा है। आजा। रह गया गणेश गुफा है जहाँ महाभारत लिखी गई है। देखिए ये पूरी मार्केट है गांव में, छोटे छोटे शॉप्स हैं। ये किसकी है ड्रेस? ये कान्हा की, बहुत बड़ी है। कितना चाहिए? छोटी? वापसी में ले लेती हूँ। तब तक जाए, इधर है बहुत सारे। आ ही रहे हैं, बस वापसी में ले लेते हैं। देखिए क्या ओपन। सरस्वती नदी, व्यास गुफा। अभी हम यहाँ जाएंगे। व्यास गुफा वो है जहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। भीमपुल, जहाँ से पांडवों ने सरस्वती नदी से स्वर्ग जाने के लिए रास्ता मांगा था, तो सरस्वती जी ने उन्हें इनकार कर दिया था, तो उन्होंने वहाँ पर एक पुल बना दिया। मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर जाकर। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं सरस्वती नदी। ये हमारी सरस्वती माता। नहीं आया, जल नहीं आया मेरे पास। जय माँ सरस्वती। हाँ हाँ, क्या हुआ भैया? हाथ में ले लो जल, भैया हाथ में लो, थोड़ा सा हाथ में। दो, इधर आ गया, लाडा आ गया। छींटे दो, छींटे फेंको, ऐसे करो ना। हाँ बेटी। जय माता।
बेटी रहेगी, बेटी पे नहीं गए हैं? और ये है हमारी सरस्वती नदी जो आ रही है यहाँ से। और देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ से आ रही है सरस्वती नदी और यहाँ पर आके लुप्त हो जाती है। देखिए ये महादेव ने हमें दर्शन दिए हैं। देखिए ये मैं खड़ी हूँ सरस्वती नदी पे और ये देखिए जस्ट मैंने कैमरा इधर मूव किया और यहाँ पर हमें ये मैं आगे जूम किया और देखिए महादेव के दर्शन हो रहे हैं। जय भोलेनाथ। भीम पुल, अब हम आगे जा रहे हैं भीम पुल की तरफ। भीम पुल ये है, भीम पुल यही भीम पुल है। आओ अच्छा थोड़ा चलोगे तो ठंडी लगेगी यार। आओ ये देखिए सरस्वती नदी आ रही है, ठीक है। और भीम पुल ये जो है यहाँ पर ये भीम पुल है क्योंकि माँ सरस्वती ने पांडवों को स्वर्ग में जाने के लिए रास्ते के देने से मना कर दिया था, तो भीम ने यहाँ पर एक पुल बना दिया था जाने के लिए, वहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। ये है भीम पुल। देखिए ये यहाँ पर सरस्वती नदी और यहाँ पर आके वो लुप्त हो रही हैं क्योंकि इनके आगे इनको श्राप मिला था कि अब यहाँ से आगे तुम लुप्त हो जाओगी। इंडिया फर्स्ट विलेज। यहाँ से आगे 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग पे वसुधारा है नदी। बेसिकली वो झरना है कि उसकी स्टोरी ये है कि ऐसे पहाड़ों से उसका आता है, वाटरफॉल है वो, और उससे भी आगे हम जाते हैं तो स्वर्ग है, जो सुनने में आया कि 3 या 4 सीढ़ी है। तो हम तो फ़िलहाल वसुधारा तक तो नहीं मैं जा पाऊँगी क्योंकि 5 किलोमीटर का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, काफ़ी इवनिंग हो चुकी है। कच्चे नहीं आता है। ये है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। ये मंदिर, सरस्वती नदी, ये मैंने अपनी मैगी ऑर्डर करी है इंडिया फर्स्ट शॉप से, तो मैगी एंजॉय कर रही हूँ विद दिस वेदर। और ठंड हो गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लग रही है, बट ठीक है। बड़ी टेस्टी मैगी है, पहाड़ों वाली मैगी। बर्फ़ जम चुकी है ऊपर
जब वो उठता है ना तो गर्मी आती है, क्योंकि जब सूरज अंधेरा होता है ना, जब सूरज उगता है और जब सूरज टॉप पे होता है तो बहुत गर्मी बढ़ा देता है। अभी हमारा गुफा और जहाँ पे वेद महाभारत लिखी गई थी वो रह गया। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। ठंड बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं व्यास गुफा। ये है व्यास गुफा। देखिए श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था। द्वापर युग में था। और यहाँ पर जिस शिला पे उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। और यह है व्यास पोथी। इस पे बीज मंत्र लिखा था इन्होंने, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और ये देखिए ये है पूरी व्यास पोथी। ये सारी इनकी लिखी हुई है। ये जो है व्यास पोथी किताब है वो अलग-अलग। ये किताब है बेसिकली, है ना पन्ने हैं ये। तो ये इन पे कुछ मतलब लिखा है। हाँ हाँ लिखा है। पर पढ़ने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। पढ़ थोड़ा ना पाओगे, हम जैसे कहाँ पढ़ पाएंगे इनको। जी व्यास पोथी पढ़ने के लिए तीसरा नहीं। चलिए अब हम जा रहे हैं नीचे माणा गांव से। अंधेरा हो चुका है, आते आते हमें समय लग गया था। फिर वहाँ से गाड़ी से क्या हुआ श्री वेदव्यास गुफा। अभी यहाँ से उतरते हुए हम श्री गणेश गुफा भी जाएंगे। पानी वानी कुछ श्री गणेश गुफा भी जाएंगे हम। अंधेरा हो चुका है, देखिए धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं आपको श्री गणेश गुफा में पहुंच के आपको मिलती हूँ दोस्तों। जी दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं श्री गणेश गुफा। श्री वेदव्यास ने महाभारत सुनाई थी और यहाँ पर श्री गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी, उनकी रचना की थी। तो अब हम उतरते हुए इनके दर्शन कर रहे हैं। ओम गणेशाय नमः। वेदर सडनली चेंज हुआ है जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट इट्स ओके। आना है और करना है और हिम्मत है तो सब हो जाएगा। प्रभु बहुत साथ देते हैं। मैं अंदर कैमरा नहीं लेके जाऊंगी, आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। परिक्रमा मार्ग और ये हैं गणेश भगवान, यही हैं। आप यहीं से दर्शन कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। देखिए इन्होंने यहाँ बैठकर महाभारत की रचना की थी। चलिए अब मैं दर्शन कर कर आती हूँ। ये रास्ता जाता है सीधे ऊपर चरण पादुका की तरफ। ये अभी हमने गांव से निकल के सुबह सुबह नारायण प्रभु के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं चरण पादुका, जहाँ पे साक्षात श्री विष्णु भगवान की चरण पादुकाएं हैं। चरण हैं वहाँ पे उनके। तो ये चढ़ाई है करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर की। तो ऊपर पहुंच करके फिर आपसे मिलते हैं जी। जय श्री बद्रीनारायण। नज़ारे देखिए ये।
ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। कल रात को बहुत बढ़िया मौसम था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग निकल चुके हैं मॉर्निंग में। अभी मैं तो खैर नहीं गई थी, बट अर्ली मॉर्निंग उठ के विष्णु गए थे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद वो आगे चरण पादुका और नीलकंठ गए थे। अब हम लोग वापसी में हैं, तो वापसी में जो जो हमारे प्रयास रह गए हैं वो हम करेंगे। अभी हम आए गोविंद घाट पर। मेरे राइट साइड में है अलकनंदा नदी और इस तरफ है गुरुद्वारा। तो हम यहाँ पे मत्था टेकेंगे गुरुद्वारे में। ये जब हम हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं तो ये एक स्टॉपेज है, एक फर्स्ट पड़ाव आता है बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ से जल इकट्ठा करते हैं और गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। देखिए जो जो हेमकुंड साहिब के लिए जा रहे हैं वो पहले यहाँ पर रुकते हैं। ये है गुरुद्वारा जहाँ हम आए मत्था टेकने के लिए। ये है गुरुद्वारा। ये सभी यात्री हेमकुंड साहिब जी के लिए आए हैं। और यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के। हाँ जी, मत्था हमने टेक लिया है गुरुद्वारे में। This is the prasad. जी दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे से आगे। हम लोग पहुंच चुके हैं श्री विष्णु प्रयाग वैकुंठ धाम। और सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी जो आ रही है पीछे से, यहाँ पर धौली नदी का संगम होता है। क्या हुआ? आपका ध्यान किधर है? पंडित जी का भोजनालय इधर है। सबसे बड़ा पराठा सिर्फ यहाँ मिलेगा, साथ में अचार और छोले। राज्य प्रशु कस्तूरी मृग। श्री विष्णु प्रयाग धाम, धौली गंगा एवं अलकनंदा संगम द्वार मंदिर श्री भगवान विष्णु नारायण जी का। यहाँ चले फर्स्ट? हाँ बिल्कुल चलें। अच्छा, ये
यहाँ पे संगम का रास्ता है। देखिए बहाव बहुत तेज है। ध्यान से उतरना बेटा। संगम कहाँ हो रहा है? यही है, अभी आएगा ना ये। सीढ़ियों से रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पे है संगम, एक यहाँ से और ये अलकनंदा नदी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ हो रहा है संगम इनका।